आप मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। इस मेथड में क्या हो रहा है कि हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस मेथड इज सजेस्टेड टू मेजर large changes in both price and demand when elasticity is measured over an interval of a demand curve. The elasticity is called as an interval or arc elasticity. It is the average elasticity over a segment or range of the demand curve. Hence, it is also called as average elasticity of demand. यानी कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं वो दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग उसको एवरेज इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। इसके लिए जो मेथड है ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये इसका इस्तेमाल करके हम कैलकुलेट करने वाले हैं। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1 Q2 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाई P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। यहाँ P2 और P1 क्या है और Q2 P1 क्या है? P1 क्या है? ओरिजिनल प्राइस है। P2 नया प्राइस है। Q1 क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। और Q2 क्या है? नई क्वांटिटी। तो पहले जब 10 रुपए प्राइस था तो 200 रुपए यूनिट थे, 5 रुपए पे 300 रुपए हो गए। ये वैल्यूज हमने उसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रखी। अब जब इसमें रख के सॉल्व करिए तो क्वांटिटी देखिए कितनी थी पहले। पहले आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 10 से नहीं, प्राइस था 10 से 5 हो गया है और 200 से 300 हो गई है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में रखिए आप 200 से 300 हो गया तो 300 हो गया Q2, Q1 हो गया 200। ठीक है, पुट करिए। ऊपर क्या आ गया? न्यूमरेटर में देखिए हो गई, या प्राइस में देखिए, देखिए तो 300 माइनस 200 अपॉन 300 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाई P2 प्लस P1 और P2 माइनस P1। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करा, सॉल्व करा, कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो क्या निकल के आए? माइनस का 0.6, माइनस का 0.6 निकल के आ गया। तो 2 पॉइंट्स एम और एन। अब इस ग्राफ को देखिए तो यहाँ पे डी डी जो है डिमांड कर डी डी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और एम और एन दो पॉइंट्स के बीच में हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। क्यों 2 पॉइंट ले रहे? क्योंकि हमें आर्क इलास्टिसिटी मेजर करना है। एम पे मान लीजिए आपका P1 है और एन पे P2 है, और P1 P2 भी उसी हिसाब से कैलकुलेट करा गया है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले देखिए डी डी कर्व खाली देखिए। डी डी कर्व है तो किसके बीच में डिमांड कर्व बना हुआ है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। पॉइंट एम पे P1 और P1 है। पॉइंट एन एन पे क्या है? आपका P2 और P2 है। वहां से वैल्यूज निकाली, इस फॉर्मूले में रख दी। किस फॉर्मूले में? इस वाले। और कैलकुलेट कर लिया गया। कैलकुलेशन के बाद हमारा निकल करके आ गया 0.6। तो ये आर्क मेथड है। आर्क मेथड के थ्रू हम लोगों ने इलास्टिसिटी और डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट। पॉइंट मेथड, आर्क मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर, 3 मेथड्स थे। इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।